हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 448 में क्या लिखा गया है? BGLY is related to EIOA in a certain way based on the English alphabetical order in the same way NOXG is related to QQAI. To which of the given option is WUGM related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से BGLY का संबंध EIOA से है, उसी तरीके से NOXG का संबंध QQAI से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में WUGM का संबंध किससे होगा? तो चलो देखो ये किससे होगा। तो क्या है, देखो BGLY ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है EIOA से। दूसरा क्या है? NOXG और ये किससे रिलेट कर रहा है? QQAI से। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है WUGM जो है सो किससे रिलेट करेगा। तो देखो क्या है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। E5 I9 O15 A1। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2। क्या यहाँ पे सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, जी की प्लेस वैल्यू होती है 24 और सॉरी एक्स है ना, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24 और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। क्यू होता है 17, Q17 A1 I9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 14 प्लस 3 17, 15 प्लस 2 17, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27 एंड 7 प्लस 2 9। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर जिनको भी यहाँ पे डाउट है कि ए कैसे हुआ, मतलब जो पहले से देख रहे हैं उनको तो कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर जिनको डाउट है कि 25 प्लस 2 27 होता है तो ए कैसे होगा, तो 26 पे जो है सो जेड होता है और उसके बाद फिर ए से स्टार्ट हो जाता है तो ए 1 है। यहाँ पे भी सेम ही है, 24 प्लस 3 27 होता है और 26 प्लस 1 मीन्स जेड के बाद ए। तो देखो क्या हो रहा है, पहले हम प्लस का 3 करेंगे, फिर प्लस का 2 करेंगे, फिर प्लस का 3 करेंगे, फिर प्लस का 2 करेंगे। तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23 और फिर वी की प्लेस सॉरी यू है ना, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, जी 7, एम 13। तो 23 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 में 3 ऐड करोगे तो 26, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 और 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15। 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 26 जो है सो जेड की प्लेस वैल्यू होती है। 23 पे डब्लू, 10 पे जे और 15 पे ओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ZWJO। ऑप्शन में है क्या ZWJO? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 449 में क्या है? HDLI is related to FVJG in a certain way based on the English alphabetical order in the same way KGOL is related to IEMJ. To which of the given option is NJRO related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से HDLI का संबंध FVJG से है, उसी तरीके से KGOL का संबंध IEMJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में NJRO जो है सो किससे संबंध होगा? तो देखो क्या है, HDLI ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है FBJG से। दूसरा क्या है? KGOL ये किससे रिलेट कर रहा है? IEMJ से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया NJRO जो है सो किससे रिलेट करेगा। तो H की प्लेस वैल्यू होती है 8, D की प्लेस वैल्यू 4, L की प्लेस वैल्यू 12, I की प्लेस वैल्यू 9, F6, B2, J10, G7।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, सब में 2 माइनस हो रहा है। क्या सेम इसमें हो रहा है, चेक करते हैं। के किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, आई 9, ई 5, एम 13 और जे 10, ये 10 है। तो 11 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 9, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 15 माइनस 2 करेंगे तो 13 और 2 माइनस 2 करेंगे 12 माइनस 2 करेंगे तो 10। तो सब में माइनस का 2 कर दो। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 2 जाएगा तो 12, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 18 में से 2 जाएगा तो 16 और 15 में से 2 जाएगा तो 13। अब 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 12 जो एल की प्लेस वैल्यू होती है। 8 पे एच आ जाएगा, 16 पे पी आएगा और 13 पे कौन आ जाएगा, 13 पे एम आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा LHPM। ऑप्शन में है क्या LHPM? यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 450 में क्या है, इसमें EGLU is related to IKOX in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, UWXG is related to YAAJ. To which of the given option is GIGP related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से EGLU का संबंध IKOX से है, उसी तरीके से UWXG का संबंध YAAJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में GIGP का संबंध किससे होगा? क्या दिया गया है, EGLU इसे किससे रिलेट कर रहा है, IKOX से। दूसरा क्या है, UWXG और ये रिलेट कर रहा है YAAJ से। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया GIGP किससे रिलेट करेगा। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जी की प्लेस वैल्यू 7, एल की प्लेस वैल्यू 12, यू की प्लेस वैल्यू 21, आई 9, के 11, ओ 15, एक्स 24। क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो प्लस का 4, 7 + 4, 12 + 3 और फिर 21 + 3। तो पहले प्लस का 4 फिर प्लस का 3। तो क्या सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, चेक कर लेते हैं। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, एक्स 24 और जी 7, वाई 25, ए 1 जे 10। तो 21 + 4 करोगे तो 25, 23 + 4 करोगे तो 27, 24 + 3 करेंगे तो 27 और 7 + 3 करेंगे तो 10। तो क्या करो, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 3। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, जी 7, पी 16। तो 7 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 4 करेंगे तो 11, 9 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 7 + 3 करेंगे तो 10 और 16 + 3 करेंगे तो 19। हमसे क्या पूछा गया है, 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 11 जो है सो के की प्लेस वैल्यू होती है, 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की, 10 जो है सो जे की और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, KMJS। ऑप्शन में है क्या KMJS? यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 451 में क्या है, MOLK is related to RTQP in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, GIFE is related to LNKJ. To which of the given option is VXUT related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम पर MOLK का संबंध एक निश्चित तरीके से RTQP से है, उसी प्रकार GIFE का संबंध LNKJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VXUT का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या है, MOLK ये किससे रिलेट कर रहा है, RTQP से। दूसरा क्या है, दूसरा है GIFE
ये किससे रिलेट कर रहा है? एल एन के जे से। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है वी एक्स यू टी किससे रिलेट करेगा? एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ 15, एल 12, के 11, आर 18, टी 20, क्यू 17 और पी कितना होता है? पी जो होता है सो 16। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है प्लस का 5, यहाँ पे भी प्लस का 5, 12 प्लस 5 करेंगे तो 17, 11 प्लस 5 करेंगे तो 16। क्या सब में प्लस का 5 हो रहा है? हम चेक कर लेते हैं। जी किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 7 की, आई का 9, एफ का 6, ई का 5, एल का 12, एन का 14, के का 11, जे का 10। तो 7 प्लस 5 करेंगे तो 12, 9 प्लस 5 करेंगे तो 14, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10। तो इसमें भी सब में 5 ऐड कर दो। v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? v की प्लेस वैल्यू होती है 22, x की प्लेस वैल्यू होती है 24, u की प्लेस वैल्यू होती है 21 और t की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो 22 प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस 5 करोगे तो 27, 24 प्लस 5 करोगे तो 29, 21 प्लस 5 करोगे तो 26 और 20 प्लस 5 करोगे तो 25। अब 27 है तो किसकी प्लेस वैल्यू होगी? 26 प्लस 1 और 1 पे कौन आता है? a। 29 है तो 26 प्लस 3 और 3 पे कौन सा आता है? c। 26 पे z और 25 पे y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ACYZ। ऑप्शन में है क्या ACYZ? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ACZY। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 452 में क्या है? इन अ certain code language this is leather is coded as POKORE and C is happy is coded as RELOAO. How is coded in the given language? हिंदी में देखे तो एक निश्चित कूट भाषा में दिस इज लेदर, एक्चुअली लेदर नहीं है, LETHAL को POKORE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और C इज हैप्पी को RELOAO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में इज का कोड क्या होगा? देखो, इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, तो क्या कॉमन है? पीओ है क्या? पीओ नहीं है। केओ है? केओ नहीं है। आरई है? यस, आरई इसमें भी है, आरई इसमें भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर भी आरई हो जाएगा और आरई किसमें? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 443 में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से RUTW का संबंध TWVY से है, उसी तरीके से MPOR का संबंध ORQT से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VYXA का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? हिंदी में देखें तो RUTW is related to TWVY in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, MPOR is related to ORQT. To which of the given option is VYXA related following the same logic? तो देखो तो क्या है? RUTW, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है TWVY। उसके बाद दूसरा है MPOR, ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है ORQT से। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है VYXA जो है सो किससे रिलेट करेगा? तो देखो, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, T की प्लेस वैल्यू होती है 20 और W की प्लेस वैल्यू होती है 23। T 20, W 23, V 22 और Y 25। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले में तो प्लस का 2 हो रहा है, 21 प्लस 2 23, 20 प्लस 2 22, 23 प्लस 2 25, सब में प्लस का 2 हो रहा है। तो क्या इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है? चेक करते हैं। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O की प्लेस वैल्यू होती है 16, सॉरी P की प्लेस वैल्यू होती है 16, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, R की प्लेस वैल्यू होती है 18। O 15, R 18, Q 17, T 20। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है,
16 + 2 18, 15 + 2 17, 18 + 2 20। इसमें भी सबको प्लस का 2 कर दो तो v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? v की प्लेस वैल्यू होती है 22, y की प्लेस वैल्यू 25, x की प्लेस वैल्यू 24 और a की प्लेस वैल्यू 1। तो 22 + 2 करेंगे तो 24, 25 + 2 27, 24 + 2 26 और 1 + 2 3। 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 24 जो है सो x की प्लेस वैल्यू होती है। 27 पे a आ जाएगा, 26 पे z आ जाएगा और 3 पे c। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा XAZC। ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 454 में क्या है? FRUZ is related to JUYC in a certain way based on the English alphabetic order. In the same way, VDKL is related to ZGOO. To which of the given option is HMWU related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमारा क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से FRUZ का संबंध JUYC से है, उसी तरीके से VDKL का संबंध ZGOO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में HMWU का संबंध किससे होगा? तो क्या है? FRUZ ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है JUYC से। दूसरा क्या है? दूसरा है VDKL और ये रिलेट कर रहा है ZGOO से। ये O है। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया HMWU किससे रिलेट करेगा? F की प्लेस वैल्यू होती है 6, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। J की प्लेस वैल्यू होती है 10, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, Y की प्लेस वैल्यू 25 और C की प्लेस वैल्यू होती है 3। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो 6 + 4 करेंगे तो 10, 18 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18, 90, 20, 21, 18 + 3 होना चाहिए 21 करने के लिए। 18 + 3 करेंगे तो 21, 21 + 4 करेंगे तो 25 और 26 + 3 करेंगे तो 29। तो क्या हो रहा है? प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 3 अल्टरनेटिव पे। तो क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। V की प्लेस वैल्यू होती है 22, D की 4, K का 11, L का 12, Z 26, G 7, O 15, O 15। तो 24 + 4 22 + 4 करेंगे तो 26, 4 + 3 करेंगे तो 7, 11 + 4 करेंगे तो 15 और 12 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। ये 15 है। हाँ। तो क्या सेम हो रहा है? यस, हमें सेम लॉजिक फाइंड करना है। पहले प्लस का 4 करना है, फिर प्लस का 3 करना है, फिर प्लस का 4 करना है, फिर प्लस का 3 करना है। H की प्लेस वैल्यू होती है 8, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, W की प्लेस वैल्यू होती है 23 और U की प्लेस वैल्यू होती है 21। सॉरी, 8 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 + 4 करोगे तो 12, 13 + 3 करोगे तो 16, 23 + 4 करोगे तो 27 और 21 + 3 करोगे तो 24। तो 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 12 जो है सो L की प्लेस वैल्यू होती है। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 16 जो है सो P की प्लेस वैल्यू होती है। 27 पे A आ जाएगा, 26 + 1 और 24 पे X आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा LPAX। ऑप्शन में है क्या? LPAX। यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 455 में क्या है? In a certain code language, C has guts is coded as BSKRNI and packet has gone is coded as UDNIGY. How is has coded in the given code language? हमसे किसका कोड पूछा गया है? हैज का। तो देखो हैज इसमें भी है और हैज इसमें भी है। अब कौन सा कोड है? BS उसमें है क्या? BS नहीं है। KR है क्या? KR भी नहीं है। NI है क्या? यस, NI इसमें भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? NI। और NI ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 456 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यूथ शर्ट नाइफ इज कोडेड एज NBTOWH एंड शर्ट सन नाइट इज कोडेड एज CHRBTO.
हाउ इज सर्ट कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो देखो सर्ट का कोड हमसे पूछा गया है, तो सर्ट किस में है, सर्ट इसमें भी है और सर्ट इसमें भी है। अब कॉमन क्या है, एन भी है क्या, एन भी नहीं है। टू है क्या, यस टू इसमें भी है और टू इसमें भी है। डब्ल्यू एच है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू। और ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457 में क्या, इन अ certain code language word is coded as 7394 and drip is coded as 4392. What is the code for p in the given code language? देखो क्या है, बर्ड, BIRD, और इसका कोड क्या दिया गया, इसका कोड है 7394। दूसरा है DRIP, इसका कोड है 4392। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है पी का कोड ना, पी का कोड क्या होगा, पी इसमें है, पी इसमें है कि नहीं है, तो कौन सा नंबर, जो नंबर कॉमन नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो 7 कॉमन नहीं है और इसमें 2 नहीं है, 439 है, 439 है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और 2 किस में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 458 में क्या है, SPLT is related to Q and JR in a certain way based on the English alphabetical order in the same way OLHP is related to MJFN. To which of the given option is KHDL related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से SPLT का संबंध QNJR से है, उसी तरीके से OLHP का संबंध MJFN से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए KHDL का संबंध किससे होगा, क्या है, SPLT ये किससे रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है QNJR से। दूसरा क्या है, दूसरा है OLHP और ये रिलेट कर रहा है MJFN से। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया KHDL किससे रिलेट करेगा। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, P16, L12, T20, Q17, N14, J10, R18। तो देखो क्या हो रहा है, 19 माइनस 2 करेंगे तो 17, 16 माइनस 2 करेंगे तो 14, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10, 12 20 माइनस 2 करेंगे तो 18। सब में माइनस का 2 हो रहा है, क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, चेक करो। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, L12, H8, P16, M13, J10, F6, N14। तो 15 प्लस 2 करेंगे तो 13, सॉरी 15 माइनस 2 करेंगे तो 13, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6, 16 माइनस 2 करेंगे तो 14। तो सब में यहाँ पे भी माइनस का 2 कर दो। के जो है सो 11, H8, D4, L12। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 9 की जगह पे हो जाएगा I, 6 की जगह पे हो जाएगा F, 2 की जगह पे हो जाएगा B और 10 की जगह पे हो जाएगा J। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा IFBJ। IFBJ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459 में क्या है, IQNG is related to GOLH in a certain way based on the English alphabetical order in the same way FNKG is related to DLIE. So which of the given option is CKHD related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से IQNJ का संबंध GOLH से है, उसी तरीके से FNKG का संबंध DLIE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में CKHD का संबंध किससे होगा, क्या है, IQNJ ये किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है GOLH। दूसरा क्या दिया गया, FNKG और ये रिलेट कर रहा है DLIE से।
हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया CKHD किससे रिलेटेड होगा? I की प्लेस वैल्यू होती है 9, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, N 14, J 10, G 7, O 15, L 12, H 8। क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस का 2, यहाँ पे भी माइनस का 2, 14 माइनस 2 करेंगे तो 12, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8। इसमें भी माइनस का 2 हो रहा है। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक करते हैं। F 6 होता है, N 14 होता है, K 11 होता है, G 7 होता है, D 4, L 12, I 9, E 5। 16 माइनस 2 करेंगे तो 4, 14 माइनस 2 करेंगे तो 12, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5। तो यहाँ पे भी सब में 2 माइनस कर दो। C की प्लेस वैल्यू होती है 3, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, H 8, D 4। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 की जगह पे हो जाएगा A, 9 की जगह पे हो जाएगा I, 6 की जगह पे हो जाएगा F और 2 की जगह पे हो जाएगा B। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा AIFB। ऑप्शन में है क्या AIFB? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 460 में क्या है? BYAZ is related to AXZY in a certain way based on the English alphabetical order in the same way CZBA is related to BYAZ. To which of the given option is SPRQ related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से BYAZ का संबंध AXZY से है, उसी तरीके से CZBA का संबंध BYAZ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में SPRQ का संबंध किससे होगा? क्या है? BYAZ। ये किससे रिलेट कर रहा है? ये हो रहा है AXZY से। दूसरा क्या है? दूसरा है CZBA और ये रिलेट कर रहा है BYAZ से। हमसे क्या पूछा गया है? SPRQ किससे रिलेट करेगा? S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, Y 25, A 1, Z 26, 1 X 24, Z 26, Y 25। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ ये B2 है ना, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, सब में -1 हो रहा है। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखते हैं। C3 Z26 B2 A1, B2 Y25 A1 Z26। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 26 माइनस 1 करेंगे 25, 2 माइनस 1 करेंगे 1 और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मीन्स 26। तो यहाँ पे भी सब में -1 कर दो। एस से पहले क्या आता है? एस से पहले आता है आर, आर ना, हाँ एस से पहले आएगा आर। उसका पी से पहले क्या आएगा? पी से पहले आएगा ओ, आर से पहले आएगा क्यू और क्यू से पहले आएगा पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ROQP। ऑप्शन में है क्या? ROQP। यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 461 में क्या बोला गया है? देखो, URK इज रिलेटेड टू ZWPJ in a certain way based on the English alphabetical order in the same way OLEY is related to TQJD. To which of the given option is DATN related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से URKE का संबंध ZWPJ से है, उसी तरीके से OLEY का संबंध TQJD से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में DATN का संबंध किससे होगा? क्या है? UKR, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, URKE ये रिलेट किससे कर रहा है? ZWPJ से। दूसरा क्या है? दूसरा है OLEY, ये रिलेट कर रहा है TQJD से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया DATN का कोड क्या होगा? तो देखो, U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? U की प्लेस वैल्यू होती है 21,
R की 18, K 11, E 5, Z 26, W 23, P 16 और J 10। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है प्लस का 5, 18 प्लस 5 करेंगे तो 23, 11 प्लस 5 करेंगे तो 16 और 5 प्लस 5 करेंगे तो 10। तो क्या इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है? चेक कर लेते हैं। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, L की प्लेस वैल्यू 12, E की प्लेस वैल्यू 5, Y की प्लेस वैल्यू 25, T 20, Q 17, J 10 और D 4। तो 15 प्लस 5 20, 12 प्लस 5 17, 5 प्लस 5 10 और 25 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 30। 30 मीन्स 26 प्लस 4। तो यहाँ पे भी सब में 5 ऐड कर दो। तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 9, 1 प्लस 5 6, 20 प्लस 5 25 और 14 प्लस 5 19। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आई की, 6 पे एफ, 25 पे वाई और 19 पे एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई एफ वाई एस। ऑप्शन में है क्या आई एफ वाई एस? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 462 में क्या बोला गया? इन अ सेटन कोड लैंग्वेज नोन इज कोडेड एज 8901 एंड के एन ओ टी इज कोडेड एज 9028, व्हाट इज द कोड फॉर डब्ल्यू इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हिंदी में देखे तो एक निश्चित कूट भाषा में के एन ओ डब्ल्यू को 8901 के रूप में और के एन ओ टी को 9028 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में डब्ल्यू का कूट क्या होगा? देखो क्या है, के एन ओ डब्ल्यू, इसका कोड हो जाएगा 8901। दूसरा क्या है? दूसरा है के एन ओ टी, इसका कोड हो जाएगा 9028। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा है डब्ल्यू का कोड क्या होगा। डब्ल्यू कॉमन है? नहीं है, तो नंबर भी कॉमन नहीं होगा। और नंबर कौन सा हमें कॉमन नहीं दिख रहा है? 2 जो है सो कॉमन नहीं है। तो 2 हमारा एक मिनट, हाँ 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं होगा ना, इसमें 1 कॉमन नहीं है, तो 1 हमारा आंसर होगा। और 1 किसमें है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 463 में क्या है? एम के ओ जे इज रिलेटेड टू एस क्यू यू पी इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द सेम वे के आई एम एच इज रिलेटेड टू क्यू ओ एस एन, टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज एच एफ जे ई रिलेटेड फ्लोइंग द सेम लॉजिक? हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एम के ओ जे का संबंध एस क्यू यू पी से है, उसी तरह के आई एम एच का संबंध क्यू ओ एस एन से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एच एफ जे ई का संबंध किससे होगा? क्या? एम के ओ जे, ये किससे रिलेट कर रहा है? एस क्यू यू पी से। दूसरा क्या है? के आई एम एच, और ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है क्यू ओ एस एन से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया एच एफ जे ई का कोड क्या होगा। तो देखो, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, के 11, ओ 15, जे 10, एस एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, क्यू 17, यू 21 और पी 16। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 13 प्लस 6 19, प्लस का 6 है, 11 प्लस 6 पे 17, 15 प्लस 6 करने पे 21 और 10 प्लस 6 करने पे 16। तो क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक करते हैं। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एम की 13, एच की 8, क्यू 17, ओ 15, एस की 19 और एन की 14। तो क्या सेम हो रहा है? 11 प्लस 6 पे 17, 9 प्लस 6 पे 15, 13 प्लस 6 करेंगे तो 19 और 8 प्लस 6 करेंगे तो 14। यस, तो यहाँ पे भी सब में 6 ऐड कर दो। तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, एफ 6, जे 10, ई 5। 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 करेंगे तो 6 is 12, 13, 14। 6 प्लस 6 12, 10 प्लस 6 16 और 6 प्लस 5 11। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एन की। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एल की। 16 पे एस, सॉरी 16 पी होगा, 16 पे पी
और 11 पे के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? LNPK। LNPK किसमें है? NLPK, और NLPK ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 464 में क्या है? इन अ certain code language CAME is coded as 6781 and RACE is coded 5618. What is the code for R in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में केम को 6781 और रेस को 5618 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कोड क्या होगा? क्या है? CAME, इसका कोड क्या है? 6781। दूसरा क्या है? रेस, RACE, इसका कोड क्या है? 5618। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा है आर का कोड क्या होगा। आर कॉमन है? नहीं है। तो देखो 7 भी नहीं है, 618 है, 81 है, 6 है, 618 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। 5 क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 465 में क्या है? इन अ certain code language क्लोज योर विंडो इज written as MBTBJB, डूड और विंडो इज कोडेड एज IKMBFB। हाउ इज विंडो इज कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हाउ इज विंडो, देखो क्या पूछा गया हमसे। हाउ इज विंडो, हाउ इज, एक मिनट, एक मिनट, ये हाउ इज विंडो ने हमसे पूछा हाउ इज विंडो, एक मिनट, हाउ इज विंडो कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज मीन्स हमें जो है सो विंडो का कोड सिर्फ फाइंड करना है। तो विंडो का कोड क्या होगा? देखो विंडो यहाँ पे भी है, विंडो यहाँ पे भी है, एम बी है क्या? एम बी यहाँ पे भी है, एम बी यहाँ पे भी है, टी भी है? नहीं है, ये एफ बी है, जे भी है? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम बी, और एम बी ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 466 में क्या है? CFJP इज रिलेटेड टू GJMS in a certain way based on the English alphabetical order in the same way SVVB is related to WZYE. To which of the given option is EHEK related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमारा क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से CFJP का संबंध GJMS से है, उसी तरीके से SVVB का संबंध WZYE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से EHEK का संबंध किससे होगा? तो देखो तो क्या है? CFJP, इसका कोड क्या होता है? GJMS। दूसरा क्या है? दूसरा SVVB, ये किससे रिलेटेड है? WZYE से। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा है EHEK किससे रिलेटेड होगा? सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एफ की प्लेस वैल्यू 6, जे की प्लेस वैल्यू 10, पी की प्लेस वैल्यू 16, G7, J10, M13 और S19। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 4, 3 + 4 करेंगे तो 7, 6 + 4 करेंगे तो 10, 10 + 3 करेंगे तो 13, और 6 माइनस, एक मिनट, P16 S19, तो 6 + 3 करेंगे तो 19। तो क्या सेम लॉजिक फॉलो? तो इसमें देखो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, V22, V22 और B2, W23, Z26, Y25 और E का 5। 19 + 4 करेंगे तो 23, 22 + 4 करेंगे तो 26, 22 + 2 3 करेंगे तो 25, और 2 + 3 करेंगे तो 5। तो यहाँ पे भी सेम कर दो, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 3। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। 5 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 4 करेंगे तो 9, 8 + 4 करेंगे तो 12,
5 + 3 करेंगे तो 8 और 11 + 3 करेंगे तो 14। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आई की। 12 में किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एल की। 8 पे एच और 14 एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ILHN। ऑप्शन में है क्या? ILHN? यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 467 में क्या है? CFJP is related to FINT in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ORZF is related to RUDJ. To which of the given option is XALR related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से CFJP का संबंध FINT से है, उसी तरीके से ORZF का संबंध RUDJ से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में XALR का संबंध किससे होगा? तो देखो क्या बोला गया। तो क्या है? CFJP ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है FINT से। दूसरा क्या है? दूसरा है ORZF। ये किससे रिलेट कर रहा है? RUDJ से। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है XALR का कोड क्या होगा? C की प्लेस वैल्यू होती है 3, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, J की प्लेस वैल्यू होती है 10 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16। F6, I9, N14 और T20। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है प्लस का 3, 10 + 3 को 10 + 4 प्लस का 4 और 16 + 4। तो एक बार 3 प्लस हो रहा है, एक बार 4 प्लस हो रहा है। देखो O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15, R की प्लेस वैल्यू 18, Z की प्लेस वैल्यू 26, F की प्लेस वैल्यू 6, R 18, U 21, D 4 और J 10। तो 15 + 3 करेंगे तो 18, 18 + 3 करेंगे तो 21, 26 + 4 करेंगे तो 4 और 6 + 4 करेंगे तो 10। तो एक बार प्लस का 3 कर दो और फिर एक बार प्लस का 4 कर दो। X की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24, A1, L12, R18। 24 + 3 करेंगे तो 27, 3 + 1 करेंगे तो 4, 12 + 4 करेंगे तो 16 और 18 + 4 करेंगे तो 22। 27 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? A की। 26 + 1, 4 पे D, 16 पे P और 22 पे कौन सा आ जाएगा? V। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ADPV। ऑप्शन में है क्या ADPV? यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 468 में क्या है? URKE is related to QBGB in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, EFUS is related to ACQP. To which of the given option is SWIJ related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से URKE का संबंध QOGB से है, उसी तरीके से EFUS का संबंध ACQP से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में SWIJ का संबंध किससे होगा? क्या है? URKE ये किससे रिलेट कर रहा है? QOGB से। दूसरा क्या है? EFUS ये किससे रिलेट कर रहा है? ACQP से। ये A है। हमसे क्या पूछा गया है? SWIJ किससे रिलेट करेगा? तो देखो U की प्लेस वैल्यू होती है 21, R18, K11, E5, Q17, O15, G7 and B2। क्या हो रहा है? 21 - 4, 18 - 3, 11 - 3, सॉरी 11 - 4, 7 4 11 होता है ना, और 5 - 3। तो क्या हो रहा है? अल्टरनेटिव पे एक बार माइनस का 4, एक बार माइनस का 3। क्या सेम हो रहा है? E की प्लेस वैल्यू होती है 5, F6, U21, S19, A1, C3, Q17, P16। 5 - 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1, 6 - 3 करेंगे तो 3,
21 माइनस 4 करेंगे तो 17 और 19 माइनस 6 करेंगे तो 16। यस, तो माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 3। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो 19 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 15, 23 में से 3 जाएगा तो 20, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 10 में से 3 जाएगा तो 7। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ओ की, 20 पे टी, 5 के लिए ई और 7 के लिए जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओ टी ई जी। ऑप्शन में है क्या ओ टी ई जी? यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 469 में क्या है, PXTQ is related to NVRO in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, MUQN is related to KSOL. To which of the given option is JRNK related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से PXTQ का संबंध NVRO से है, उसी तरीके से MUQN का संबंध KSOL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में JRNK किससे संबंधित होगा? क्या है? PXTQ ये किससे रिलेट कर रहा है? NVRO से। दूसरा क्या है? MUQN ये किससे रिलेट कर रहा है? KSOL से। हमसे क्या बोला गया? हमसे पूछा गया JRNK किससे रिलेट होगा? P की प्लेस वैल्यू होती है 16, X की प्लेस वैल्यू होती है 24, T 20, Q 17, N 14, V 22, R 18, O 15। तो 16 माइनस 2 करेंगे तो 14, 24 माइनस 2 करेंगे तो 22, 20 माइनस 2 करेंगे तो 18 और 17 माइनस 2 करेंगे तो 15। क्या यहाँ पे भी सब में माइनस का 2 हो रहा है? M की प्लेस वैल्यू होती है 13, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17 और N की प्लेस वैल्यू होती है 14। K की प्लेस वैल्यू होती है 11, S की प्लेस वैल्यू होती है 19, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, L की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो 13 माइनस 2 जाएगा तो 11, 21 माइनस 2 जाएगा तो 19, 17 माइनस 2 जाएगा तो 15, 14 माइनस 2 जाएगा तो 12। यहाँ पे भी सब में 2 माइनस कर दो। J की प्लेस वैल्यू होती है 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12 और K की प्लेस वैल्यू होती है 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9। 8 पे कौन आता है? 8 पे आता है H, 16 पे आता है P, 12 पे आता है L और 9 पे आता है I। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? HPLI। ऑप्शन में है क्या HPLI? यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 470 में क्या है? देखो क्या है, JFCK is related to HDAI in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, MIFN is related to KGDL. To which of the given option is PLIQ related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से JFCK का संबंध HDAI से है, उसी तरीके से MIFN का संबंध KGDL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PLIQ का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या है? JFCK ये रिलेट कर रहा है HDAI से। दूसरा क्या है? MIFN और ये रिलेट कर रहा है KGDL से। हमसे क्या पूछा गया है? PLIQ किससे रिलेट करेगा? J की प्लेस वैल्यू होती है 10, F की 6, C 3, K 11, H 8, D 4, A 1, I 9। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 3 माइनस 2 करेंगे तो 11 और 11 माइनस 2 करेंगे तो 9। क्या यहाँ पे भी माइनस का 2 हो रहा है? M की प्लेस वैल्यू होती है 13, I 9, F 6 and 14, K 11, G 7, D 4, L 12। तो 13 माइनस 2 जाएगा तो 11
और 9 माइनस 2 होगा तो 7, 6 माइनस 2 4, 14 माइनस 2 12। तो यहाँ पे भी सब में माइनस का 2 कर दो। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, एल की प्लेस सॉरी पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12, आई 9, क्यू 17। तो 16 में से 2 जाएगा तो 14, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 17 में से 2 जाएगा तो 15। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 14 जो है सो एन की प्लेस वैल्यू होती है, 10 जे की, 7 जी की और 15 ओ की। तो हमारा आंसर हो जाएगा एन जे जी ओ। ऑप्शन में है क्या एन जे जी ओ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 471 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइफ इज गुड इज कोडेड एज TURONA and she loves life is coded as KOIENA. How is life coded in the given code language? तो लाइफ का कोड क्या होगा, देखो लाइफ इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है, तो TU है क्या, TU नहीं है, RO है क्या, RO नहीं है, NA इसमें भी है, NA इसमें भी है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा लाइफ के लिए NA। तो NA किसमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LISE इज कोडेड एज 0873 and SITE is coded as 8763. What is the code for T in the given code language? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में LISE को 0873 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और SITE को 8763 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी का कोड क्या होगा, तो क्या है LISE, इसका कोड क्या है 0873। दूसरा क्या है SITE और इसका कोड क्या है 8763। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टी का कोड क्या होगा। टी कॉमन है नहीं है, तो कॉमन क्या दिख रहा है 873। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। 6 ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 473 में क्या है, KGDL is related to IEBJ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, NJGO is related to LHEM. To which of the given option is QMJ are related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमारा क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से KGDL का संबंध IEBJ से है, उसी तरीके से NJGO का संबंध LHEM से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में QMJR का संबंध किससे होगा, क्या है KGDL, ये किससे रिलेट कर रहा है IEBJ से। दूसरा क्या है NJGO और ये किससे रिलेट कर रहा है LHEM से। हमसे क्या पूछा गया है QMJR किससे रिलेट करेगा। K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, G7, D4, L12, I9, E5, B2, J10। क्या हो रहा है माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2। क्या यहाँ पे भी सब माइनस का 2 हो रहा है, चेक कर लो। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, G7, O15, L12, H8, E5, M13। 14 में से 2 जाएगा तो 12, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 15 में से 2 जाएगा तो 13। तो यहाँ पे भी सब में 2 माइनस कर दो। Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, R की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 2 जाएगा तो 15, 13 में से 2 जाएगा तो 11, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 18 में से 2 जाएगा तो 16। और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है O की, 11 K की, 8 H की और 16 P की। तो हमारा आंसर हो जाएगा OKHP। ऑप्शन में है क्या OKHP, यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
ओके, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन को कल की क्लास में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।